ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये करावल नगर विधानसभा के श्री राम कॉलोनी वार्ड की है। ये रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम है और इस मौके पर मरहूम मुख्तार अंसारी जो गरीबों के मसीहा थे उनके इसाले सवाब के लिए आज दुआ कराई गई। रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम और दुआ का प्रोग्राम MIM की टीम की तरफ से कराया गया। रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर दिल्ली प्रदेश के सदर शुएब जमाई के अलावा महासचिव मेहरुद्दीन अंग्रेज, जिला अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ अंसारी, यूथ के जिला प्रभारी मुकेश अंसारी के अलावा तमाम लोगों ने शिरकत की। आमीन। मुख्तार अंसारी के लिए दुआ की गई, क्या मैसेज देने इसके जरिए? देखिए, उस परिवार पे गम का पहाड़ टूटा है और अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब अता फरमाए। आमीन। ये धीरे धीरे जो है मुसलमानों की क़यादत को कमज़ोर करने की एक साजिश है। पहले आपने साहबुद्दीन साहब को देखा किस तरीके से जेल में साजिश रची गई, फिर अतीक साहब को देखा, फिर मरहूम मुख्तार अंसारी साहब को देखा, आज़म खान साहब को भी इस तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ तो जो हमारी मुस्लिम क़यादत के दुश्मन है वो ज़ाहिर तौर पर जो नज़र आते हैं सो नज़र आते ही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन सेकुलर जमात इन लोगों की वजह से जो ये सेकुलर जमातें मुसलमानों को वोट लेने में कामयाब हुई पिछले 20-25 सालों में, आज जब वो दुख में है, मुसीबत में है, तो वो उनके साथ भी नहीं खड़े। अब आजम खान के लिए कौन बोल रहा है? मुख्तार साहब के लिए कब किस सेकुलर पार्टी ने मजबूती से आवाज़ उठाई? किसी ने नहीं उठाई। एक जो है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ से लेकर संसद तक हर जगह उनके लिए आवाज़ उठाई। हम सब मजलिस के साथ ही आवाज़ उठाएं। और मुझे लगता है कि अगर मुस्लिम क़यादत को कमज़ोर, इस नींव को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही तो मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। लोगों को, ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे पिछड़े हैं, दलित हैं, हर तरह की लीडरशिप को कमज़ोर किया। सामंती ताकतें जो हैं वो अपना सर उठा रही हैं। आप पूछिए जाके गाजीपुर में, वहाँ के हिंदू भी बताएंगे कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी हमारे लिए मसीहा हैं। जब सामंती ताकतें उनको दबा रही थी, उनको उभरने नहीं देती थी, तो उस सामंतवाद के खिलाफ जो लड़ाई इसी परिवार ने की। आप कैसी बात बताइए, जिस तरह से कल उनका दफीने में कब्रिस्तान में अंदर किसी की एंट्री नहीं हुई और धारा 144 लगाकर मुकदमे की बात की जा रही है, आज दुआ कराइए, तो नहीं लगता कि प्रशासन की निगाह हो गई थी दुआ कराने को लेकर भी? नहीं, देखिए, दुआ कराने में किसी किस्म की रोक नहीं है। हम तो किसी के लिए भी दुआ करें। कब्रिस्तान में जाने के लिए किसी रोक नहीं होती, वहाँ भी परमिशन की बात की गई थी। जिस तरह से गैंगस्टर आतंकवादी तस्वीर पेश कर रहे हैं। देखिए, जिलाधिकारी होता है, सांसद होता है। जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया जिलाधिकारी ने अपनाया है, अगर सांसद साहब की भावनाओं यहाँ से काबू नहीं होता तो मसला कुछ और हो सकता था। जनता है उनके साथ, भाई, जनता उनकी मालिक है, सरकार उनकी मालिक नहीं है। आप इस बात को समझिए। मैं तो जानता हूँ अफजाल अंसारी साहब, लेकिन मैं आप यहाँ के लिए मैं कहता हूँ कि देखिए, आप इस बात को समझिए पूरी तौर पर कि ये क्यों है। ये सिर्फ इसलिए है कि चुनाव का मौका है और बहुसंख्यक समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को चूड़ी टाइट कर रहे हैं, उनके लीडरों को दबा रहे हैं। इसलिए इस तरह की, मैं तो निष्पक्षता से जांच की मांग करता हूँ। दिल्ली प्रदेश मजलिस खुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जनरल जजों का एक पैनल बना करके इसकी जांच हो कि जेल में वो जो उन्होंने शिकायत की, जो शहीद हो गए, जो मर गए, उन्होंने शिकायत की यहाँ से मुख्तार साहब ने लिखित में कि हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये बड़ा गंभीर मसला है। आज जो दुआएं हुई हैं, हमारे साथियों की बड़ी मेहनत है, माशाल्लाह। मुकेश साहब, आजम साहब हमारे आसद के लिए नहीं है, मजलिस लोगों के सुख दुख में काम आने वाली जमात है। आज किसने बोला? मुखर तौर पर सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा मीडिया में कौन बोल रहा है? सब तो छुप रहे हैं, दबे दबे अल्फाज में बातें करते हैं। हम नहीं छुप। वोट तो महागठबंधन में जाएगा।
अगर महज वोट लेना ही हमारा कोई पेशा होता तो शायद हम यहाँ से सिर्फ हैदराबाद तक की बात करते हैं। हम तो मुसलमानों को लीडर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप डेवलप हो ताकि कल को आने वाली नस्लें हमारी यहाँ से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट। बिना वोट के तो पार्लियामेंट जा ही नहीं सकते ना, रास्ता वोट का ही है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सियासत सिर्फ वोट तक सीमित है? वोट तो आएगा नहीं, पार्लियामेंट का रास्ता तो वोट से ही जाएगा, गुजरेगा। नहीं, आपको क्या लगता है कांसी राम जी को पहला चुनाव में कितने वोट मिले थे? हम पहले लड़ते हैं यहाँ से, हम जो दूसरों को जिताने के लिए यहाँ से लड़ते हैं, हम खुद को जिताने के लिए लड़ते हैं। वोट से मायने नहीं रखता। 0 वोट 2 वोट आया था उनका, आज देखिए कहाँ है। तो एक वक्त आएगा कि हम यहाँ से जीतने के लिए यहाँ से लड़ेंगे इंशाल्लाह। मुकेश भाई, आपने रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम कराया और दुआ भी कराई, तो नहीं लगता कि जिस तरह से प्रशासन जो है निगाह बनाए रखोगा कि मुकदमे लगातार हो रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप? प्रशासन की तो नज़र हम पे पहले से है। उन्हें तकलीफ हमसे नहीं है, हमारे धर्म से। धर्म देखकर वो काम कर रहे हैं, तो ये प्रशासन से हम डरने वाले नहीं। ये सदियों से इस्लाम रहा है और आगे भी रहेगा। मुख्तार अंसारी तो सभी के लीडर थे, किसी मुसलमानों के लीडर नहीं थे। मुसलमान, लेकिन वो मुसलमान थे, लीडर सबके थे, लेकिन उनके नाम के आगे मुख्तार अंसारी लिखा था, वो मुस्लिम थे। तो आज का जो प्रोग्राम में क्या मैसेज दिया इसके प्रोग्राम में? वो जब आतंकवादियों को भारत रत्न से सम्मानित कर सकते हैं तो हम क्या अपने मरहूम के लिए दुआ भी नहीं कर सकते? हम संदेश देना चाहते हैं, अगर हम उनके लिए लड़ नहीं सकते तो कम से कम दुआए मग़फ़िरत तो कर सकते हैं। हम डरने वाले नहीं, ना घबराने वाले। जितने भी मुसलमान हैं हमारे 20 करोड़ की तादाद बताई जाती है। हमारे देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो इन सबको दुआ करनी पड़ेगी, मुख्तार अंसारी से अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि उनको जो है मुख्तार अंसारी की वजह से नहीं जो उनको मारा गया जहर देकर, उन्हें मारा गया इस वजह से क्योंकि वो मुसलमान थे। ये टारगेट जो किलिंग की जा रही है मुसलमानों की एक एक करके, 3 साबुद्दीन से लेकर अतीक से लेकर और ये मुख्तार अंसारी अब आजम खान साहब का नंबर है। तो अगर हमारी कौम हमारी मिल्लत अगर एक नहीं होती तो आने वाले समय में बहुत परिणाम इसके अलग होगा। मुख्तार अंसारी तो सभी के लीडर थे, कि किसी के मुसलमानों के लीडर कोई थे? मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं उनको जो मारा गया वो लीडरशिप की वजह से नहीं मारा गया, वो मुसलमान थे इस बुनियाद पर मारा गया, वो मैं कहना चाहता हूँ। और ये कौम को और हमारी मिल्लत को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारी मिल्लत के साथ, हमारी कौम के साथ क्या हो रहा है। अपने अंदर से लीडरशिप भी खड़ी करनी पड़ेगी, अपने लोग भी इकट्ठे करने पड़ेंगे और एक कारवा बनाना पड़ेगा। और धार्मिक आयोजन में हमारे ये है कि कोई अगर दुनिया से गया है तो उसकी दुआएं मग़फ़िरत करें, ये हमारा फंडामेंटल और संवैधानिक अधिकार है। और धार्मिक प्रायोजन था और वहाँ पर जैसे देखा गया कि जब मुख्तार अंसारी साहब का इंतकाल हुआ उसके बाद वहाँ पर लोगों ने जिनकी सहानुभूति थी, एक आदमी जब दुनिया से चला जाता है तो एहसाले सवाब के लिए लोग शामिल होते हैं जनाजे में। लेकिन वहाँ की जो डीएम साहिबा थी उन्होंने वहाँ पर कहा कि धारा 144 थी। धारा 144 कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो धार्मिक प्रयोजन में बाधा डालता हो। तो हमने भी यहाँ पर एक शुरुआत की है। हमारे नौजवान साथी हैं जो वार्ड के जिम्मेदारान थे और उसमें हमारे सदर मोहतरम और हमारे जनरल सेक्रेटरी हाजी महरुद्दीन साहब भी तशरीफ़ लाए। और एक अच्छा मैसेज ये है कि हम हर उस धार्मिक प्रायोजन को करेंगे जिससे हमारी कौम के लिए सहानुभूति और कौम का फ़ायदा हो। हिंदू समाज के लोग रहते थे जिनमें ड्राइवर से लेकर स्टाफ तक उनका हिंदू समाज रहता था और वो कोई मुसलमानों के अकेलों के लीडर नहीं थे। आवाज़ तो मुसलमानों की तरफ से आई। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, वो मुसलमानों के लीडर नहीं थे, मुसलमानों के साथ साथ दलित हिंदू समाज के सबके लीडर थे। मैंने वहाँ देखा कि अगर कोई भी किसी समाज का मुख्तार भाई के पास कोई अगर आ गया तो मुख्तार भाई ने कभी किसी की बेटी की शादी हो, किसी की कोई परेशानी हो, उस परेशानी को मुख्तार भाई ने वहाँ से ख़त्म किया। और मुख्तार भाई कोई बाहुबली नहीं थे। मुख्तार अंसारी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है। उनके नाना, उनके दादा, आपने देखा होगा अंसारी रोड जो है उनके दादा के नाम पर है। वो कोई ऐसा मान नहीं तरह सवाल है, केवल सिर्फ मुसलमानों की तरफ से बीमारी से लेकर इंतकाल तक लगे और अभी भी आवाज़ मुस्लिम समाज में कोई भी गैर मुस्लिम लीडर या कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम लोग सामने ऐसा नहीं है। अगर आपको देखना है तो उनके क्षेत्र के अंदर गाजीपुर के अंदर चले जाए, आप मोहम्मदाबाद के अंदर चले जाए, बनारस के अंदर चले जाए, भदोही के अंदर चले जाए, आप लखनऊ चले जाए, आप कहीं भी चले जाइए। अरे मुख्तार अंसारी साहब के लिए अगर हर समाज का आदमी दुआ कर रहा है। आपने देखा जनाजे के अंदर कितने लोग थे,
गवर्नमेंट ने एक धारा 144 लगा दिया, उसके बाद भी लोग उनके दबीने के अंदर जा रहे हैं, वहाँ लोग रो रहे हैं। आप देखिए वीडियो के अंदर हिंदू समाज के लोग जिनके उन्होंने काम किए हैं, अगर किसी की शादी के लिए आ गए तो कभी मैंने मना नहीं किया। गाजीपुर जेल के अंदर लोग आते थे, शादी ब्याह किसी की कोई मुसीबत थी, किसी चीज़ के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। मुख्तार साहब जिला अध्यक्ष राहुल नगर होने के नाते इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। इसमें जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे वो हमारी टीम के साथी थे, जिसमें आजम भाई मुख्य रूप से, मुकीस अंसारी साहब, साजिद भाई साहब, ईदुल भाई और हमारे जो इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष साहब डॉक्टर जमीन साहब, दिल्ली प्रदेश महासचिव हाजी मेहरदीन साहब, इस श्री राम कॉलोनी वार्ड से पूर्व प्रत्याशी रहे सरताज अली साहब, नेहरू विहार वार्ड से प्रत्याशी रहे अजगर अली साहब, सभी लोगों ने यहाँ इस प्रोग्राम में आकर रोज़ा अफ्तार किया और रोज़ा अफ्तार से पहले मरहूम मुख्तार अंसारी के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी और उनके लिए दुआ मांगी। उसमें सभी जो उनके साथ थे, जो साहब ने बताया और हमने भी चैनलों पे देखा कि हिंदू और मुस्लिम सभी लोग जो है मुख्तार अंसारी को बहुत अच्छे से चाहते थे। सिस्टम ने उनको हरा दिया, वैसे वो हरा